Hi friends, how are you? You are watching Study Emporium YouTube educational channel and we are studying direct and inverse proportion for class 8. Okay, today we will study this topic thoroughly. If you have not subscribed the channel, please subscribe it. You will enjoy learning. आइए दोस्तों देखते हैं हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या डिफरेंस है इनमें, क्यों हमें ये थोड़े टिपिकल से लगते हैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैंने सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन देखकर थोड़ा डर सा लगता है लेकिन बहुत आसान है। देखिए, व्हेन टू क्वांटिटीज x एंड y related in such a way that with increase in x, okay, x is increasing, here it is x is increasing, another quantity increases in the same ratio, okay, y is also increasing, ठीक है, with decrease in the value of x, okay, y बढ़ा, इंक्रीज हुआ, x बढ़ा, y बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। इफ इट इज इंक्रीजिंग, y भी इंक्रीज होगा। अगर x कम हुआ, y भी कम होगा। बस ये डेफिनेशन बोल रही है। फिर से देखिए, व्हेन टू क्वांटिटीज x एंड y आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट विद इंक्रीज इन x another quantity increases in same ratio or with decrease in the value of x, y also decreases in the same ratio, okay, x बढ़ा, y बढ़ेगा, x कम हुआ, y कम होगा, लेकिन रेशियो सेम होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो। प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो। कैसे सेम रेशियो, आइए देखते हैं। मान लिया कहीं पे दिया हुआ है 5/10। 5/10 व्हाट इज दैट, 1/2। अनदर जगह दिया हुआ है 8/16, व्हाट इज दैट, it is also 1/2. We can say 5/10 is equal to 8/16. They are in direct proportion. ये देखो आप, ये x है, ये y है, x y, x बढ़ गया यहाँ पे 8 हो गया 5 से, तो y भी बढ़ेगा 10 से 16 हो गया। फिर से देख लो, ये x1, चलो इसको लिख देते हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 से x2 वैल्यू हुई 5 से 8 हुई, तो y1 भी बढ़ गया। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर उल्टा देखें इसका, यहां पे क्या होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर x ज्यादा है y कम होगा और x कम है तो y ज्यादा हो जाएगा। उल्टा है इसका। देखो, पहले इस क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझाएंगे, बिल्कुल समझ आएगा। आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखो बस ध्यान से, इसी से क्लियर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ये इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए है। इसी से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। द कॉस्ट ऑफ 2 kg पोटैटोज आर ₹20। 2 किलो आलू 20 रुपए के हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg पोटैटोज। सिंपल है, रोज करते हैं हम, सब्जी खरीदने जाते हैं। 2 किलो आलू 20 रुपए के हैं, 8 किलो यानी 2 का 4 टाइम्स हो गया। ये देखो, 2 किलो आलू 20 रुपए के हैं, 8 किलो कितने के होंगे। ये सिंपल हमने फ्रैक्शन में किया हुआ है 7th क्लास में भी। भाई 2 का 4 टाइम्स हो गया, x बढ़ गया ना, x बढ़ा, कितना बढ़ा, सेम रेशियो मतलब 4 टाइम्स, तो y भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 4, 0 एज इट इज, 4 2 जा 8, 80 आ जाएगा यहाँ पे। और रेशियो देख लो आप, इनका बिल्कुल सेम होगा, 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 1/10 लेफ्ट हैंड साइड, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये भी 1/10 है। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मीन्स रेशो इसका और इसका सेम होगा। अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसके लिए, जो फॉर्मूला यूज करते हैं x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए वो यही है। मतलब 1/10 1/10 बराबर तभी तो होंगे, तभी तो इक्वल होंगे जब ये भी 1/10 है और इसका रेशो भी 1/10 है। वैल्यू चेंज हो सकती है इस तरह से, जैसे यहाँ 2/20 है, यहाँ 8/80 है। तो अभी आप देखो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है किसी तरह की, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको लर्निंग में। अब आप देखो, ये मान लिया x ले लिया मैंने और ये ले लिया y, ये x1 की वैल्यू ले ली, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू ले ली और y2 हमें निकालना है। यहां से ये बड़ा सिंपल है, हमें पता है, रोज पता है कि 2 किलो आलू 20 रुपए के हैं तो 8 किलो ज्यादा रुपए के आएंगे, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? अगर नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। 2 किलो आलू 20 रुपए के, 8 किलो ज्यादा के होंगे, मतलब x बढ़ गया, यहां से 2 से x बढ़ गया 8 हो गया, ये बढ़ गया ना, तो ये भी बढ़ेगा, यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहां हमें निकालना है, ये हमने y2 रख दिया, y2 रख दिया। तो अब आप देखो 2/20 इज इक्वल टू 8/y2 है, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2y2 इज इक्वल टू 2 इंटू y2 इज इक्वल टू 20, 20 इंटू 8, 20 इंटू 8, और y2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये डेनोमिनेटर में जाएगा अभी यहाँ, 20 इंटू 8/2, 2 4 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 80 आ जाएगा, ₹80। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ₹80 है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे कि एक चीज की वैल्यू यहाँ से यहाँ बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी यहाँ से यहाँ बढ़ेगी, इनका रेशो इसके रेशो के इक्वल होगा, यानी x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 रखेंगे, हर क्वेश्चन में करेंगे, एक्सरसाइज में भी करेंगे, यही करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और कुछ नहीं करेंगे। इस एग्जाम्पल को याद रखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब आप देखो इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? 10 लेबर्स कैन डू ए वर्क इन 2 days, 10 मजदूर एक काम को 2 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 2 लेबर्स कैन डू द सेम वर्क, 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हम मकान बनवाते हैं, सबको पता होगा, अगर मान लिया हमने मजदूर कम लगाए ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा मजदूर लगाए कम दिन लगेंगे, यही इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है? नंबर ऑफ लेबर्स 10 है तो दिन कम लगेंगे, 2 दिन में बना दिया, अब नंबर ऑफ लेबर ही घटा दिया हमने तो दिन बढ़ जाएंगे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहां पे क्या हुआ? x कम हो गया तो y बढ़ेगा, y क्या होगा? बढ़ेगा। अब हम इसको y2 ले लेते हैं, हमें निकालना है, ये हमने x ले लिया और ये y ले लिया, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। इसमें क्या होता है? यहाँ पे डिवीजन इक्वल होते हैं, दोनों के जो रेशो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इसको और इस राशि को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन इक्वल होंगे, समझ में आया? यानी हम फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, ठीक है। तो इसमें देखो आप, x1 क्या है 10, y1 क्या है 2, x2 क्या है 2, y2 हमें निकालना है, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 डेनोमिनेटर में आ जाएगा, ये यहीं से भी कट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन चलो डेनोमिनेटर में कर लेते हैं, 10 इंटू 2/2, तो ये आ जाएगा 10, तो y2 आ गया 10। अब देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं हम? प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशो, प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशो, लेकिन यहाँ पे तो सेम रेशो हुआ, यहाँ पे जैसे इसमें 1/10 आया था, यहाँ पे वो 1/10 था, यहाँ पे रेशो 2/20 इज इक्वल टू 8/80 था ना, 8 1 जा 8, 1/10 आ गया, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, यानी 1/10 इज इक्वल टू 1/10। तो ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बिल्कुल सेम डायरेक्टली
इक्वल है रेशो। लेकिन यहाँ रेशो किस तरह से इक्वल है, यहाँ देखो आप 10/2 इज इक्वल टू 2/10, 2/10। अगर हम मान लें इसको ऐसा, इक्वल तो नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम देखते हैं इनमें क्या कंपेरिजन है। ये आएगा 2 × 2 5, यहाँ देखो 5 और 1 थोड़ा सा उल्टा है, मतलब इसका जो ये आया 5:1 है वो उल्टा हो गया, इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ का जो रेशियो है 5:1 है, 5:1 फॉर दिस। इसका जो रेशियो है वो है 1:5, तो देखो उल्टा हो गया, यहाँ जो न्यूमरेटर है वहां वो डेनोमिनेटर है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है। ये तो इक्वल नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये इक्वल होगा 10 × 2, ये वाला 10 × 2 मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 2 × y2, 2 × y2। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है और y2 की हमने वैल्यू निकाल ली, तो हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, our question is, if the price of 6 pence is ₹24, 6 पेन की जो कॉस्ट है वो 24 रुपए है, what will be the cost of 7 pence? वेरी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट क्यों है? क्योंकि 6 पेन 24 रुपए के हैं, तो हमें पता है डेली हम सामान खरीदते हैं कि 7 पेन उससे ज्यादा के आएंगे, यानी पेन बढ़े तो कीमत भी बढ़ेगी, और जब x बढ़ा y बढ़ेगा, x कम हुआ y कम होगा, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और हम फॉर्मूला यूज करते हैं कौन सा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, दैट इज कांस्टेंट। ओके, मींस रेशो उनका बिल्कुल सेम है। जब इस वाले कॉलम को इससे डिवाइड करेंगे तो वो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे इक्वल होंगे, वही डायरेक्ट रेशियो है। डायरेक्ट रेशियो में ये बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हम देखते हैं, नंबर ऑफ पेन मैंने लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Okay, this is a case of direct proportion. Number of pens 6, cost 24. Now we have to calculate cost of 7 pens. Here I will write y2 because I am taking this x and this y. It will be x1, it will be y1, it will be x2. अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला x1/y1 is equal to x2/y2. What is x1? x1 is 6. I am writing it here. 6 upon what is y1? That is 24. 24 is equal to what is x2? 7. What will be y2? Okay, we have to calculate this. I am writing it here. 6/24 is equal to 7/y2. Cross multiplication. Okay, 6 into y2 is equal to 24 into 7. Now y2 is equal to 24 into 7 by ये 6 डेनोमिनेटर में जाएगा, 6 डेनोमिनेटर में आ गया, 6 4 जा 20, 4 7 जा 28, तो ₹28 हमारी कॉस्ट होगी 7 पेंस की। यहाँ आ जाएगा ₹28। यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ये अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 120 किलोमीटर ट्रेन 2 घंटे में चलती है। हाउ फार डज इट कवर 5 आवर्स विद द सेम स्पीड? ओके, हाउ फार डज इट कवर इन 5 आवर्स विद द सेम स्पीड? स्पीड इज सेम, स्पीड कम ज्यादा होगा तो इसमें पूरा चेंज हो जाएगा, स्पीड सेम है। अब 2 घंटे में चलती है 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में ज्यादा चलेगी क्योंकि स्पीड तो सेम है। तो अब आप देखो ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। 2 आवर्स में ये लिखा है टाइम इन आवर्स, डिस्टेंस इन किलोमीटर। 2 आवर्स तो 120 किलोमीटर, 5 आवर्स तो डिस्टेंस काउंट करना है हमें। अब 2 आवर्स में 120 किलोमीटर चला तो 5 घंटे में
ज़्यादा ही चलेगा। 2 घंटे में 120 चला तो 5 घंटे में इससे ज़्यादा चलेगा। स्पीड सेम है, इसलिए स्पीड कम हो जाता तो डिस्टेंस पे फर्क पड़ सकता था, स्पीड तेज हो जाता तो और ज़्यादा डिस्टेंस चलता। लेकिन यहाँ हमें स्पीड पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है, सेम है। सिर्फ हमें देखना है कि 2 घंटे में चला 120 किलोमीटर, 5 घंटे में ज़्यादा चलेगा। 2 घंटे में 120 चला तो 4 घंटे में 240 चलेगा। 5 घंटे हमें निकालना है। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, आराम से हम इसको कर लेंगे। और हमें पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यूज करते हैं x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, और ये कांस्टेंट होता है। रेशियो मतलब दोनों साइड का रेशियो सेम होता है, इसलिए ये इक्वल है। तो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ लिखो आप x, यहाँ y, ये कोरस्पोंडिंग टू x1, इट इज y1, इट इज x2, इट इज y2। वी हैव टू फाइंड y2 हमें निकालना है। तो आप देखो x1 की जगह हम रख सकते हैं 2, दिस इज 2 अपॉन 120 इज इक्वल टू x2 5 अपॉन y2, वी हैव टू कैलकुलेट इट। y2 हमें निकालना है। अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम, तो y2 इंटू y2 इज इक्वल टू 120 इंटू 5। ये 2 चला जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में, हर में चला जाएगा। तो y2 जो है ये आ जाएगा 120 इंटू 5/2, 2 6 जा 12 एंड 0 एज इट इज, 5 6 जा 30 एंड 0 एज इट इज, इट विल कम 300 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा 300 किलोमीटर। एक बार फिर से देखो, 2 घंटे में 120 चला, 5 घंटे में ज्यादा चलेगा, 300 किलोमीटर चलेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। फॉर्मूला हमने यूज किया x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये जो रेशियो है ये हमेशा इक्वल होता है। अगर 2 से हम 120 को काटें, देख लो एक बार, 2 से 120 को कट करें, 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 160। एंड 5 से अगर हम देखें 300 को, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 160। इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो, प्रोपोर्शन मतलब सेम रेशियो है, डायरेक्टली है बिल्कुल। इनवर्स प्रोपोर्शन में ये इसका जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में हो जाता है। वो इस तरह से होगा, अगर ये 1/60 है तो इनवर्स में ये 60/1 होगा। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो डायरेक्ट पे ध्यान रखिए। यानी रेशियो सेम होगा 1/60, 1/60। अगला भी कोई कॉलम है तो 1/60, 1/60, 1/60 चलता जाएगा। कितना भी हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना है, मान लें यहाँ 8 घंटे में, तो हम 8 का भी निकाल सकते हैं आराम से। दिस अपॉन 2/120 इज इक्वल टू 8/y3। वी विल डू इट एंड वी विल कैलकुलेट इट। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। ओके, 12 मोटी सीट हैं जिनका जो वेट है वो 40 ग्राम है। हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 किलोग्राम्स। तो हमें नंबर ऑफ शीट्स निकालना है जिनका वजन 2.5 kg होगा, या 2.5 या 2.5 किलो होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखो, नंबर ऑफ शीट्स 12 हैं, उनका जो वजन है ग्राम में कितना है, 40। अब हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर। ओके, हमें नहीं पता, हमने ले लिया ये x2। ठीक है, वुड वे 2.5 किलोग्राम्स। 2.5 किलोग्राम को हमें पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 2.5 kg, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब 2.5 का मतलब है 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5/2 kg। इट मीन्स 5/2 इंटू 1 kg। 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। 5/2 इंटू 1000 ग्राम, ये कट कर दो, 2 5 जा 10, 0 0,
5 5 जा 25, 20 एज इट इज ग्राम, यानी ये आ गया 2500 ग्राम्स। तो यहाँ लिखेंगे 2500 ग्राम्स। अब आप देखो 12 सीट का वजन 40 ग्राम है, तो जो 2500 ग्राम या 2500 ग्राम जो वेट होगा ज़्यादा सीट का होगा, यानी यहाँ ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। देख लो एक बार से, 12 बढ़ा, क्यों? 12 सीट का वजन है 40, अब यहाँ पे ये बढ़ गया ना, y बढ़ा तो x भी बढ़ेगा। तो ये केस है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, सीट नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी, तो इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। फिर से देखो, यहां वजन कम है, सीट्स कम है, यहां वजन ज्यादा है, सीट भी ज्यादा होगी। इसका उल्टा भी है, x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x कम होगा y कम होगा। तो यहां देखो y बढ़ा हुआ है तो x भी बढ़ेगा, y कम है x कम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, यानी ये जो रेशो है इस रेशो के इक्वल होगी, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 12/40 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2500। यह हम फॉर्मूला यूज करेंगे x1 अपॉन y1 डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, x2 अपॉन y2। यही है कि रेशो पहले कॉलम की ये वाली जो रेशो है इस रेशो के इक्वल होगी। ये दूसरी रेशो आ गई, ये लिख लो x, ये लिख लो y, ये लिखो x1, ये लिखो y1, और ये x2 निकालना है, और ये कर लो y2। तो आप देखो x1 की वैल्यू 12, y1 की वैल्यू 40, x2 निकालना है, y2 की वैल्यू कितनी है 2500। अब x2 निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू 12/40, और ये न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ सीधा यहाँ चला जाएगा, 12 के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2500। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 4 3 जा कर दो 12। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 250 इंटू 3, 3 0 0, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 750 सीट्स आ गया। यही हमारा आंसर है, 750 सीट्स। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला क्वेश्चन है, देर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। कोई हॉस्टल है, उसमें 100 बच्चे हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज। 100 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना वहां पर है। 100 बच्चे अगर खाएंगे तो 20 दिन तक वो खाना चलेगा। हाउ लॉन्ग द प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अभी क्या हो गया, 100 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना है, ये 100 बच्चे हो गए, इनके लिए 20 दिन का खाना अवेलेबल है। अभी 25 बच्चे और आ गए तो बच्चे हो गए 125। कितने हो गए 125, क्योंकि 25 मोर, 100 ये हैं, 25 वो हैं, तो टोटल बच्चे हो गए 125। अब देखो 100 बच्चे खाते हैं 20 दिन, अब बच्चे बढ़ गए तो खाना पहले 20 दिन से पहले खत्म हो जाएगा, 20 दिन से पहले खत्म हो जाएगा, यानी x बढ़ा y कम हो गया। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। आप देखो बच्चे बढ़ गए, दिन कम हो गए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, x बढ़ा y भी बढ़ेगा, x कम हुआ y भी कम होगा। यहाँ क्या हुआ, x बढ़ा y कम हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में यही होता है। अभी आप देख लो, अपने घर में ही देख लो, अगर 100 लोगों का खाना बना रहे हैं, 20 दिन तक राशन अवेलेबल है, तो 20 दिन तक आराम से खाएंगे। लेकिन अगर लोग बढ़ गए तो वो राशन पहले खत्म हो जाएगा। या कोई मेहमान आ जाते हैं घर में, देखा होगा 4-5 लोग हैं, मान लिया आटा 5 किलो है, 8 दिन चलता है, अभी 10 मेहमान आ गए तो आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। इनवर्स प्रोपोर्शन है। यहाँ पे भी ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है।
100 बच्चों के लिए 20 दिन खाना चलेगा, 125 के लिए उससे कम चलेगा, 20 से कम चलेगा, वो 18 चले 16 चले कितना भी चले वो हम निकालेंगे यहाँ पे। तो हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो लिखने का भी जरूरत नहीं है, अगर हमने ये x लिया और ये y लिया, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखो x1 क्या है 100 है, y1 क्या है 20 है, x2 क्या है 125 है, y2 हमें निकालना है, ये यहाँ डेनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 20 अपॉन 125, 125। अब इनको कट करेंगे हम, मान लिया 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10, 5 पंजो 25, ठीक है। फिर 5 से कट कर दो, 5 4 जा और 5 5 जा, सॉरी 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, फिर से ये 5 4 जा 20, तो आ जाएगा 4 इंटू 4 16 डेज। तो हमारा जो आंसर आया 125 बंदों के लिए वो जो खाना चलेगा वो 16 दिन चलेगा। 100 बच्चों के लिए 20 दिन तक सफिशियंट था, पर्याप्त था, लेकिन अब लोग बढ़ गए तो दिन कम हो गए, 125 के लिए 16 दिन चलेगा, यही हमारा आंसर है। आइए देखते, हमारा अगला प्रश्न है 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ए टैंक इन 1 आवर 20 मिनट्स। ओके, 6 पाइप हैं जो किसी टैंक में लगे हुए हैं, वो टैंक को 1 घंटा 20 मिनट में भर देते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप आर यूज्ड। अब देखो इसमें क्या हुआ, 6 पाइप हैं, 1 घंटा 20 मिनट में टैंक को भर देते हैं। अब हमने एक पाइप कम कर दिया, तो टाइम कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा? जब पाइप कम कर दिया तो टाइम अब ज़्यादा लगेगा। 6 पाइप लगा रखे थे, 1 घंटा 20 मिनट में टैंक भर रहा था। अब पाइप कर दिए हमने 5 पाइप कर दिए, यानी घटा दिए पाइप, तो पानी कम जाएगा टैंक में, टाइम ज़्यादा लगेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, तो पहले हम लिखेंगे इट इज ए केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, अब आप देखो यहाँ हमने टाइम मिनट्स में लिखा है, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट या तो उसको पूरे आवर्स में चेंज करेंगे या फिर मिनट्स में चेंज करेंगे, तो हम मिनट में यहाँ चेंज कर लेंगे। पहले देखो ये 6 पाइप हैं, यहाँ टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट, तो हम इसको लिख लेंगे y1 टाइम, y1 दैट इज 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर प्लस 20 मिनट्स, 1 आवर दैट इज 60 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स, ये 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 मिनट्स। तो ये सोच सकते हैं कि इसकी जगह 80 मिनट लिखना है, 80 मिनट्स। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे टाइम वो लिखेंगे 80 मिनट्स। अब पाइप कर दिए 5, देखो x घटा y बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, पाइप घट गए, टैंक को भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो y2 हमें निकालना है, इसको हमने x2 ले लिया, ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x है और ये
y है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम फॉर्मूला यूज करते हैं मल्टीप्लीकेशन वाला, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कौन सा करते हैं, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। इनवर्स प्रोपोर्शन है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, मतलब अगर ये कम होगा ये बढ़ेगा और ये कम होगा ये बढ़ेगा। ठीक है, आप देख लो, ये यहां से कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी जरूर अगर एक घट रही है इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो आप देखो, ये x1 हो गया 6 इंटू 80 इज इक्वल टू x2 5 इंटू y2। अब आप देखो ये आ जाएगा डेनोमिनेटर में, तो y2 इज इक्वल टू 6 इंटू 80 अपॉन 5 से कट कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 16 6 जा 96 मिनट्स। यही हमारा आंसर है, 96 मिनट ही इसका आंसर है। अब आप देख लो, यहाँ पे 6 पाइप थे, 80 मिनट लगा, 5 पाइप है, 96 मिनट लगेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन समझ आया होगा। कहीं भी डाउट है एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए। इसके बाद हम दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए सॉल्व करेंगे और उससे अगले वीडियो में हम इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो आप स्टडी एम्पोरियम चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।